और इस बीच बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। ज्ञान व्यापी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ज्ञान व्यापी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। व्यास जी यानी कि तहखाने में पूजा अर्चना को लेकर आज सुनवाई होनी थी। हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिला है। बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदू पक्ष के लिए ये बड़ी जीत मानी जा रही है। ज्ञान व्यापी मामले में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिला है। इसको लेकर लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी और आज इसको लेकर ये सुनवाई हुई है और हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की ज्ञान व्यापी मामले में हिंदू पक्ष के लिए ये बड़ी जीत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि ज्ञान व्यापी का पिछले ही दिनों हमने आपको बताया था कि एसआई सर्वे हुआ। 100 दिनों तक ये एसआई सर्वे चला और उसके बाद रिपोर्ट सौंपी गई। दोनों ही पक्षों को ये रिपोर्ट सौंपी गई और इस रिपोर्ट को जब सार्वजनिक किया गया तो कई ऐसे महत्वपूर्ण कह लीजिए कि सबूत निकल कर आए जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है, यानी कि हिंदू पक्ष की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि वहां पर मस्जिद से पहले एक विशाल मंदिर था और उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। और एसआई के सर्वे में ऐसे कई सारे सबूत भी मिले हैं। 32 से ज्यादा ऐसे सबूत मिले हैं जिसके आधार पर हिंदू पक्ष की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर था और लगातार हिंदू पक्ष जो है वो पूजा अर्चना की मांग कर रही थी और हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिला है और यकीनन कहीं ना कहीं ये मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहे थे। उन्हें पूजा का अधिकार ना मिले इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन हिंदू पक्ष के लिए ये बड़ी जीत अपने आप में दर्शाती है क्योंकि हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया है। व्यास जी में पूजा अर्चना के अधिकार को लेकर आपको जानकारी दे दें कि हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दाखिल की गई थी और हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया। ये अपने आप में दर्शाता है कि हिंदू पक्ष के लिए ये बड़ी खबर है और यकीनन मुस्लिम पक्ष को इससे बड़ा झटका लगा है क्योंकि एसआई सर्वे में कई ऐसे सबूत निकलकर सामने आए हैं जिसके आधार पर हिंदू पक्ष की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर पहले मस्जिद से पहले यहाँ पर मंदिर था। और आपने देखा भी कि जब एसआई सर्वे का यानी कि एसआई सर्वे की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक हुई उसके बाद से लगातार हिंदू पक्ष जो है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, हिंदू पक्ष के लिए ये बड़ी जीत अपने आप में। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज जिला न्यायाधीश ने काफी बहुत बड़ा फैसला दिया है और कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष जो है, मुस्लिम पक्ष के चेहरे पे जो है इस समय निराशा नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा फैसला ये हिंदू पक्ष की तरफ से यहाँ पे जिला माननीय न्यायाधीश ने आज दिया है 31 जनवरी को। और मैं आपको बता दूं कि व्यास जी के तहखाने में नियमित दर्शन, पूजन और पूजा पाठ की माननीय न्यायाधीश ने वाराणसी ने इजाजत दे दी है। और कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष में इस समय पूरी खुशहाली का माहौल दिख रहा है हर हर महादेव के नारों से। अमन, जरा ये बताइए कि क्या सबूत क्या पेश किए गए सुनवाई के दौरान और मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या पक्ष रखा गया और मुस्लिम पक्ष को यकीनन ये एक बड़ा झटका भी है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि व्यास जी के तहखाने के अंदर जैसा कि हिंदू पक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखा गया था, जितने भी पक्षकार हैं, महिला वादनी हैं, अंदर बोला गया था कि मस्जिद से सबसे पहले मस्जिद तोड़ के हिंदू मंदिर तोड़ के यहाँ मस्जिद बनाई गई। व्यास जी के तहखाने में 1993 में पूजा पाठ जो तत्कालीन उस समय सरकार थी, यूपी गवर्नमेंट थी, उसने बंद कराया, बैरिकेटिंग लगवाया। उसके बाद नियमित दर्शन पूजन के लिए उसके बाद याचिका व्यास जी के परिवार की तरफ से डाली गई थी। जितने भी सबूत हैं अंदर बताया गया हिंदू पक्ष की तरफ से कि अंदर जो है भगवान गणेश की मूर्ति है जो कि नियमित दर्शन पूजन, हनुमान जी की मूर्ति है जो कि नियमित दर्शन पूजन और पठन पाठन का वहां पे अंदर पूजा पाठ चलता था। और बिल्कुल यही अपना जो पक्ष रखते हुए माननीय न्यायाधीश ने काफी अहम फैसला आज हिंदू पक्ष की तरफ से सुनाया है। जी। और अमन, इसको लेकर हिंदू पक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है, मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी जा रही है? बता दूं कि कोर्ट परिसर के अंदर से What happened today? विष्णु जी ये बताइए कि अब पूजा पाठ जो शुरू होगी तो ट्रस्ट को आदेश होगा किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे? देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो कौन से भगवान पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी-गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, तो जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता
सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की तो अनुमति। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजू खाने का सर्वे है? वजू खाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो इस आप सुन रहे थे हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की ओर से बड़ा बयान दिया गया। कहा गया है कि 7 दिन के अंदर पूजा पाठ शुरू कर दी जाएगी, सभी इसमें पूजा पाठ कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आपने विष्णु शंकर जैन को सुना, जिसमें बड़ी बात ये कही गई कि आखिरकार अभी तक ये नहीं बताया गया कि आखिरकार क्यों पूजा पाठ को रोका गया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमन, विष्णु शंकर जैन की ओर से बड़ा बयान भी दिया गया है कि 7 दिनों के अंदर पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि विष्णु शंकर जैन की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अंदर जो है हिंदू पक्ष की तरफ से पक्ष रखा गया था कि अंदर जो मूर्तियां हैं व्यास जी के तहखाने के अंदर, भगवान हनुमान की मूर्ति है, भगवान श्री गणेश की मूर्ति है अंदर, और नियमित दर्शन पूजन जो होता था पहले, पूजा पाठन होता था अंदर, जो उसके 1993 में जो है इसको बंद कर दिया गया, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई। उसके बाद वो आज जो विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि सिल वजू खाने का भी जो है सर्वे करवाया जाए और उस पर भी अब सुनवाई कुछ ही देरी बाद जो है। चाहते हैं अमन शुक्ला, आपको रोकना चाहते हैं। हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जी जुड़ चुके हैं। चक्रपाणी महाराज जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। लेकिन अपने आप में ये हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत, ये बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ पक्षकारों को, माननीय कोर्ट को, जिस प्रकार से ऐतिहासिक फैसला दिया है। निश्चित रूप से अब लगता है कि अब न्याय हमें मिलेगा और हिंदुओं को न्याय जो ये मिला है, पूजा का अधिकार, काफी समय से उस अधिकार को छीना लिया गया था, उसको प्रतिबंधित किया गया था एक राजनीतिक साजिश के तहत। आज वो अधिकार मिला है। मैं माननीय कोर्ट को बधाई देता हूँ और निश्चित रूप से आने वाले कल में पूरे काशी और मथुरा जो हमारा मंदिर है उस पे अधिकार हमारा मिलेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। हमारे उस सैकड़ों मंदिरों से ये निश्चित रूप से जो मुगलों ने तोड़ा, उस पे कब्जा किया, उस पे भी अधिकार हमारा मिलेगा। जी चक्रपाणी महाराज जी, 7 दिन के अंदर पूजा पाठ भी शुरू हो जाएगी, इसे आप कैसे देखते हैं? और क्या ये आने वाले समय में एक बड़ा, कह लीजिए कि एक बड़ा मजबूत आधार पेश होगा? जी बिल्कुल, यह तो एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है और निश्चित रूप से ये माननीय कोर्ट ने जो दिया है कि आने वाले कल में एक बहुत एक नाजीर पेश होगा और ये हिंदुओं के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। लीगल तरीके से हमने लड़ाई लड़के जो अधिकार प्राप्त किया है, ये निश्चित रूप से करोड़ों करोड़ों जो आस्थावान शिव भक्त हैं उनके निश्चित रूप से आज बहुत ही प्रसन्न होंगे और सब पूरे देश निश्चित रूप से आज प्रसन्नता है। जी, क्योंकि चक्रपाणी महाराज जी 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने को बंद कर दिया गया था और पूजा पाठ को बंद कर दिया गया था। आज विष्णु शंकर जैन ने यह भी कहा कि अभी तक ये नहीं बताया गया कि आखिरकार किसके आदेश पर उसे बंद किया गया था, पूजा पाठ को बंद करने के आदेश किसके तहत किया गया? जी बिल्कुल, ये तो एक राजनीतिक साजिश के तहत किया गया था, ये सबको पता है। आज उस राजनीतिक साजिश पे जो विराम लगा है वो निश्चित रूप से उन लोगों को, जिन लोगों ने प्रतिबंधित किया जाए समाजवादी पार्टी के खास में, वो निश्चित रूप से आज उनको ये इनको समझना चाहिए कि हिंदुओं से अन्याय कुछ समय तक कर सकते हो, लेकिन आने वाले कल में न्याय लेकर के हम रहेंगे और आज माननीय कोर्ट ने न्याय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आने वाले कल में निश्चित रूप से पूरे ज्ञानवापी जो है, जो परिसर पे गुम्बद बना है, मस्जिद बना है, वो भी अपना होगा भव्य, वहाँ भगवान विश्वेश्वर महादेव का मंदिर बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया चक्रपाणी महाराज जी न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो चक्रपाणी महाराज जी ने हमारे साथ बातचीत की और बताया, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आज जिला जज साहब के हम लोगों ने जो कथित वजूखाना था
उसके संबंध में जो है ASI सर्वे के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, उसको जिला जज साहब ने जब खारिज किया था तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में उसके रिवीजन में गए थे और वहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे रिवीजन को एक्सेप्ट कर लिया है और सभी पार्टीज को नोटिस भेजी है और सुनवाई के लिए जो है अगली तिथि नियत की जाएगी। ऐसा है देखिए कि ASI सर्वे पूरे परिसर का हो चुका है जैसा कि आप सभी को जानकारी है और उसके बाद जो कथित वजूखाना है, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, वहाँ हमको शिवलिंग मिला है, तो उस जगह की ASI सर्वे होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वहाँ पर क्या है, किस परिस्थिति में है, शिवलिंग है, अर्घा है, ये सारी चीज़ें जानना, तो वो जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक चीज़ें पता नहीं चलेंगी। तो इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट किया और वहाँ पर सुनवाई। तो आपने सुना कि तमाम लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आ रही है और कहा जा रहा है कि बड़ी कह लीजिए कि एक जीत है हिंदू पक्ष के लिए। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया बढ़ती है।